अमेरिका में 51 सुप्रीम कोर्ट हैं। आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं, 51 सुप्रीम कोर्ट कैसे हो सकता है? हो सकता है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य, अमेरिका में 50 स्टेट है, हर राज्य का अपना सुप्रीम कोर्ट है और केंद्र के पास भी अपना सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम डुअल कोर्ट सिस्टम, दोहरी न्याय व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें दोनों न्यायपालिका, राज्यों के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र अलग हैं और केंद्र के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र अलग हैं। या आप ये कहिए कि दोनों के अधिकारों में, दोनों के कार्य क्षेत्रों में, दोनों के जुडिक्शन में, दोनों के राइट्स में एक जमीन है, एक आसमान है। दोनों के बीच जमीन और आसमान का फर्क है। केंद्र की जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका में, वह देश की सबसे बड़ी अदालत है, या कहिए कि कोर्ट ऑफ द लैंड है, जो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और जितने महत्वपूर्ण संघीय विषय हैं, चाहे टैक्स का लगाने का फैसला हो, करेंसी सिस्टम हो, पोस्टल सिस्टम हो, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, दुनिया के देशों के साथ संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये सारे विषय अमेरिका के केंद्र के अधिकार क्षेत्र का विषय है। अब आप देखिए कि अभी हमने एक शब्द बोला, अंतर्राष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल ट्रीटीज। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का अधिकार इतना व्यापक है कि यदि अमेरिकन गवर्नमेंट ने, जैसे मान लीजिए अभी भारत के साथ टैरिफ का डील हुआ 18% का, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इसे भी रिव्यू कर सकती है और उसे लगता है कि यह डील अमेरिका का भारत के साथ जो किया गया वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, तो उसे रद्द कर दे। मतलब कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट केंद्र के मामले में असीमित, लिमिटलेस पावर रखती है, किसी भी विषय को, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते की समीक्षा करके उसे रद्द कर सकती है। इसके अलावा अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट दो राज्यों के बीच का जो विवाद है, वह विवाद ओरिजिनल जुरिडिक्शन, आरंभिक अधिकारिता, मतलब वैसे विवादों को ओरिजिनल जुरिडिक्शन में माना जाता है जिसे सुनने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हो। तो ऐसे विवादों का फैसला अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट करती है। जैसे कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच एलिस आइलैंड को लेके एक विवाद था, दोनों का दावा था, उस पे मामला सुप्रीम कोर्ट में गया 1998 में, और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह अंतिम हो गया। तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट हमने देखा कि जो केंद्रीय विषय हैं उस पे अपना अधिकार रखती है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, आरंभिक अधिकारिता है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षक है। कोई भी राज्य या अमेरिका की केंद्र की सरकार, संघीय सरकार काम करने के लिए, फैसले करने के लिए, कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन राज्य हो या केंद्र, संविधान विरुद्ध यदि कोई काम करते हैं, कोई कानून बनाते हैं, कोई फैसला करते हैं, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट राज्यों के ऐसे कानून को जो संविधान के विरुद्ध है और जो संघ का ऐसा कानून जो संविधान विरुद्ध है, फैसला उसे रद्द कर सकती है और उसका फैसला अंतिम होती है। अमेरिका में जो जजों की नियुक्ति है, आप देखिए कि इतनी स्पष्ट प्रक्रिया है कि आज तक कोई विवाद नहीं कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और सीनेट से अप्रूवल आवश्यक है। तो पार्लियामेंट्री चेक भी है और जो भी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं लाइफ टाइम जज हैं। एक बार आप अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए तो आप कभी भी जज से आप काम करना भी बंद कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ही माने जाएंगे। मतलब जज का कोई कार्यकाल नहीं है। ये फैसला माने उस समय 18वीं शताब्दी में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को लेके जो व्यवस्था है, सोचे कितना मौलिक है, कितना ओरिजिनल है ये फैसला। कि अब जैसे हमारे देश में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज 65 ईयर में रिटायर हो जाते हैं। 65 ईयर अब वो एज है जब एज ए पेरेंट्स बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है। बच्चों के सेटलमेंट का जो है, उस समय बच्चे लगभग फाइनली सेटल हो रहे होते हैं और उस समय फादर
वो जज के बच्चों के लिए तो फादर हैं। एक फादर सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हो गए तो प्रोटोकॉल और सैलरी सुविधाएं सारी चीज कम हो गई। और ऐसे में क्या करेगा जज? निश्चित रूप से इस बात की संभावना बनी रहेगी कि वह जो है अपने फ्यूचर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंप्रोमाइज कर सकते हैं, किसी तरह का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई गवर्नमेंट के साथ ट्यूनिंग बना सकते हैं। जज कभी ऐसी नौबत नहीं आए कि जज को किसी अपनी जरूरतों के लिए कंप्रोमाइज करना पड़े। इसलिए वंस ए जज लाइफ टाइम जज, यह कितना अच्छा तरीका है। हमारे देश में यह मांग कि 70 ईयर जजों का कार्यकाल किया जाए, इस पे भी कोई बात नहीं हो रही है। तो ऐसे ही अमेरिका के जो पूरे 50 राज्य, हर राज्य का अपना अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका के हर राज्य का। यदि हम कह रहे हैं कोलोराडो स्टेट तो उसका अपना सुप्रीम कोर्ट है, टेक्सास कह रहे हैं उसका अपना सुप्रीम कोर्ट है, न्यू जर्सी कह रहे हैं उसका अपना सुप्रीम कोर्ट है, न्यूयॉर्क स्टेट कह रहे हैं उसका अपना, हर राज्य का अपना सुप्रीम कोर्ट है। और राज्यों के सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य काम है वो अपने राज्य के कानूनों और राज्य के संविधान की व्याख्या करना। हर राज्य का अपना अपना संविधान है अमेरिका में और राज्य के अपने कानून हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका में राज्यों को व्यापक स्वायत्तता मिली, मतलब राज्यों को संविधान में फुल ऑटोनॉमी है। इसलिए राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। तो राज्यों के इस कानून बनाने की स्वतंत्रता का एक दुष्परिणाम भी, या कहिए कि एक नेगेटिविटी भी सामने आती है कि वहाँ दो राज्यों में अलग अलग तरह के कानून आपको देखने को भी मिलते हैं। तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से अलग राज्यों का सुप्रीम कोर्ट जो राज्य के विषय हैं, राज्य के विषय सामान्य, मान लीजिए चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, रेप, मर्डर, डकैती, इस तरह के मामले, जितने फैमिली रिलेटेड इशूज हो सकते हैं, पारिवारिक मामले जिसको हम कहते हैं, जिसमें मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी के मैटर हो सकते हैं, टैक्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, तो जो आप कहिए कि जो लोकल सब्जेक्ट है उसमें अमेरिकन राज्यों का सुप्रीम कोर्ट अंतिम अधिकार रखती है। और राज्यों के सुप्रीम कोर्ट के मामले में अमेरिका के केंद्र की सुप्रीम कोर्ट केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है, संघीय सुप्रीम कोर्ट, जब कि ऐसा लगे कि राज्यों के सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया है जो संघीय संविधान का उल्लंघन करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, कोलोराडो स्टेट के सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2024 में जो ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते इसका फैसला दिया था, क्योंकि उन्हें माना गया था कि अमेरिका के कैपिटल हिल में जो हिंसा हुई थी जनवरी 2020 में, उस हिंसा में ट्रंप की भागीदारी है और उस भागीदारी के कारण वो राष्ट्रपति बनने के उपयुक्त नहीं है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कोलोराडो स्टेट के इस फैसले को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और उसने कहा कि यह फैसला करने का अधिकार राज्य के सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। क्यों? क्योंकि यह संघीय विषय है। राष्ट्रपति का पद संघीय विषय है जिसमें राज्यों के सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। अब हमारे देश में आप देख लीजिए, इस पे हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि हमारे देश में इस तरह का स्पष्ट बंटवारा नहीं है सिंगल जुडिशरी के कारण। ऐसे ही राज्यों के सुप्रीम कोर्ट में जज का जो चयन है उसका तरीका भी राज्य के हिसाब से अलग अलग है। किसी राज्य में राज्य के सुप्रीम कोर्ट का चुनाव होता है, मतलब वो चुने जाते हैं, तो कुछ राज्यों में सुप्रीम कोर्ट गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल निश्चित है, वैसे कार्यकाल अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां अमेरिकन जो केंद्र की सुप्रीम कोर्ट है उसके जज का कार्यकाल एक बार नियुक्त होने के बाद जीवन भर के लिए वो जज होते हैं। वहीं राज्यों के जज अलग अलग कार्यकाल रखते हैं, मतलब वो रिटायर होते हैं। तो अमेरिका के केंद्र की सुप्रीम कोर्ट के जज को जो जीवन भर के लिए नियुक्ति का जो प्रावधान है वह एक ऐसा प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसी दबाव प्रलोभन से बचाता है
और संविधान के रक्षक की जो भूमिका अमेरिकन संविधान ने वहां के सुप्रीम कोर्ट को दी है, उस भूमिका को वहां की जुडिशरी ईमानदारी से निभा सके, पूरी कर सके। इसीलिए शायद ये अधिकार जो है या यह प्रावधान किया गया कि जज रिटायर नहीं होंगे जीवन भर के लिए। थैंक यू।